तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं नीट पीजी की काउंसलिंग स्टार्ट होने का। कर्नाटका का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, तो आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के जो एमपी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर एमपी की काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। तो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है डीएमई की, और यहाँ पे मैं आ जाता हूँ। एक ऑप्शन हमारे पास है डीएमई पोस्ट ग्रेजुएट काउंसलिंग एमडी एमएस और एमडीएस कोर्स के लिए। मैं यहाँ पे क्लिक हियर पे जब करता हूँ तो आपके पास एक कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। अब यहाँ पे हम जब लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस पे आ रहे हैं तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन पे हमारे पास एक नोटिफिकेशन आ रहा है, जिस पे मैं आके देख लेता हूँ नोटिफिकेशन क्या है हमारा। तो आप देख रहे हैं कि स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं चाहे प्राइवेट है, उसके लिए वापस डेट्स ओपन हो गई हैं। तो आप देख रहे हैं कि 2 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक खोला गया था, लेकिन वापस रीशेड्यूलिंग की वजह से जो काफ़ी सारी चीज़ें बैकग्राउंड में हुई है, उन्होंने 29 अक्टूबर से वापस ओपन किया है 3 नवंबर तक। अब जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जो मैंने एमपी में बताई हुई है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा सेकेंड राउंड के लिए। मॉपअप में हो सकता है अगर सीट्स अवेलेबल रहती हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप एमपी में कॉलेज देख रहे हैं तो प्लीज़ रजिस्ट्रेशन कर दें। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है, या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी के थ्रू एडमिशन लेना चाहता है जैसे कि एनआरआई कैटेगरी। तो इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपको नीचे दिख जाएंगे सारे, उस पर जाके आप हमारी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर अगर हम बात करें एमपी स्टेट का, तो हमारा एक डू इट योर सेल्फ एक टूल रेडी है, एमपी का मध्य प्रदेश कॉलेज प्रेडिक्टर। जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि एग्जैक्टली अगर मेरी कोई रैंक आई हुई है, मान लीजिए मेरी 5000 रैंक आई हुई है, तो मैं किस कैटेगरी से, अगर मैं इन सर्विस कैटेगरी का हूँ, मेरे पास ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, या फिर मैं किस तरीके का कॉलेज देखना चाह रहा हूँ, मैं ब्रांच कौन सी देखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको ब्रांच वाइज भी डिफरेंस दिख जाएगा। किस तरीके का आप कैंडिडेट हैं, कोर्स कौन सा आप करना चाह रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप एमपी डोमिसाइल हैं या नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो यहाँ पे एनआरआई कैटेगरी भी आपको दिख रही है, नॉन रेजिडेंशियल इंडियन। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सारी कैटेगरी बेसिस पे आपको डेटा मिल जाएगा। उस डेटा का यूज़ करके आप रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको अब काउंसलिंग कैसी करनी है एमपी की। और अगर आपको लगता है कि काउंसलिंग करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, आपको आपके हिसाब का जो ब्रांच है वो नहीं मिल रही है, फेवरेट कॉलेज नहीं मिल रहा, तो उसके लिए आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिटेल्स सारे दिए गए हैं, आप बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप ऑफिस में आके मिल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। तो इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना।